हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 का विषय सांख्यिकी का भाग 1 का पाठ 1 जिसका नाम है सूचकांक, उसका स्वाध्याय 1.3 हल करने जा रहे हैं। तो स्वाध्याय 1.3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के उत्पादन में उपयोगी 6 भिन्न भिन्न वस्तुओं के विषयक सूचना जो है निम्नानुसार है। 6 वस्तुएं हैं जिसका सूचना यहाँ पे दिया गया है और उस पर से सूचकांक की गणना करनी है, यानी इसको यूज़ करके सूचकांक की गणना करनी है। और यहाँ पे बोला गया है कि अर्धघटन भी कीजिए। तो इसके पहले मैंने बताया था कि मूल सापेक्षता प्रतिशत को आई बोला जाता है, राइट। और मूल सापेक्ष जो है को भी आई बोला जाता है, लेकिन प्रतिशत में 100 से गुणा हुआ होता है, राइट ना। तो प्रतिशत यहाँ पे दिया गया तो इसलिए ये भी आई हुआ और यहाँ भार दिया हुआ तो ये डब्लू हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं कि जो है 6 वस्तुएं दी गई हैं, उनका जो है यहाँ भार दिया गया है और उसकी मूल सापेक्षता यानी आई दी गई है। और इस पे से हमें क्या करना है, सूचकांक की जो है गणना करना है और उसका अर्धघटन करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे W दिया गया है तो इस सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है इसकी सूचकांक की जो है सूत्र यूज़ कर लेंगे। तो W दिया यानी भार दिया तो भार सूचकांक का यहाँ पे सूत्र लगेगा। तो भार सूचकांक का यहाँ पे सूत्र होगा भारित औसत विधि से सामान्य सूचकांक या डायरेक्ट सामान्य सूचकांक। सामान्य सूचकांक भी बोलते हैं, जब भी भार दिया रहेगा तो सामान्य सूचकांक ज्ञात करते हैं। या आप यानी सामान्य सूचकांक लिख कर भी सूत्र लिख सकते हो, या आगे आप ये भी लिख सकते हो कि भारित औसत विधि से सामान्य सूचकांक, ये भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे W दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ज्ञात करेंगे भारित जो है औसत विधि से सामान्य सूचकांक या सामान्य सूचकांक। तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पे भार हमको जो है वस्तु दिया हुआ था, तो वस्तु को मैंने यहाँ लाइन से लिख लिया ABC, ए से लेकर जो है F तक ABCDEF, और उसके बाद भार दिया था W, तो W को यहाँ पे लिख लिया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है हमको जो है मूल्य सापेक्ष दिया हुआ है, तो मूल्य सापेक्ष भी हमने लाइन से लिख दिया, बट प्रतिशत तो इसलिए नहीं जो है इसको हमने आई से द्वारा दर्शा दिया। अब उसके बाद हम लोग को क्या है, सूत्र अप्लाई करना है। तो सिग्मा आई डब्ल्यू अपन में सिग्मा डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, आई डब्ल्यू का गुणा फिर उसका जोड़। तो आई डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिया, मतलब आई की लाइन और डब्ल्यू की लाइन का गुणा कर देंगे, फिर जोड़ कर देंगे, इसका जोड़ ऊपर और अपन में सिग्मा डब्ल्यू का आंसर नीचे। जो आंसर आएगा उसको भाग करेंगे तो हमारा जो है सामान्य सूचकांक आ जाएगा। सामान्य सूचकांक यानी भारित जो है औसत विधि से सामान्य सूचकांक आ जाएगा, और सामान्य सूचकांक आ गया तो उसके बाद अर्धघटन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई डब्ल्यू ज्ञात करना। तो आई डब्ल्यू में सीधा गुणा किया जाएगा, तो यहाँ पे पहले का गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 1450। इसके बाद ऐसे ही करते जाएंगे गुणा, तो 3150, फिर उसके बाद आएगा 2850 जो है 2800, फिर उसके बाद आएगा 9000, उसके बाद आएगा हमारा 6300, और लास्ट में आएगा गुणा करने पे 8000। अब हमें यहाँ पे कुल लिखेंगे क्योंकि इसका टोटल भी करना है। तो कुल में पहले भार का जो है टोटल कितना आएगा, तो इसका भार का टोटल आ रहा है 100। उसके बाद देख रहे हैं कि सिग्मा आई डब्ल्यू का टोटल करने पे कितना आ रहा है, 30,700, राइट। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे, तो टोटल इसका कितना आ गया था, तो टोटल इसके जगह पे लिख देंगे 30,700, और डब्लू की जगह पे डब्लू का आंसर सिग्मा डब्लू का, तो सिग्मा डब्लू का आंसर है 100। भाग करेंगे तो 0000 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 307। ये आ गया हमारा सामान्य सूचकांक। अर्धघटन करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे अर्धघटन करेंगे। तो अर्धघटन में पहले की जो वैल्यू थी वो 100 यूनिट माना जाता है, 100 इकाई माना जाता है। तो उसमें कितनी की वृद्धि हुई होगी वो यहाँ पे अर्धघटन के अंदर बताएंगे। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ वस्तु दी हुई थी इलेक्ट्रॉनिक की, इनके अंदर कितना वृद्धि हुआ है वो बताना है। तो यहाँ लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि बराबर कितने का वृद्धि हुआ, तो 307 अभी चल रहा है, और स्टार्टिंग में कितना मानेंगे 100। तो यहाँ पे जो है 100% था, अभी इसका हो गया 307%। तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 207% की वृद्धि हुई है, ऐसा हम बता देंगे। तो ये अर्धघटन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। यहाँ देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चंस भी सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पे एक फर्नीचर के जो है बनावट की वस्तुएं उत्पादन में उपयोगी 6 वस्तुओं यहाँ पे दिए गए हैं, और बताया गया है कि 2014 आधार वर्ष है और 2015 चालू वर्ष होगा। तो 2014 को आधार वर्ष लेकर सूचकांक ज्ञात करना है और उसका अर्धघटन करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि भार का लाइन दिया हुआ है,
बट इसके पहले वाले सवाल के अंदर हमको जो है क्या दिया हुआ था, आई की वैल्यू दी हुई थी, राइट, सूचकांक दिया हुआ था, बट यहाँ पे सूचकांक नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे हम सूचकांक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सामान्य सूचकांक ज्ञात करेंगे। यानी हमको भार का लाइन दिया हुआ है, उसके बाद 2014 और 2015 को उपयोग करके हम सूचकांक ज्ञात करेंगे। अब सूचकांक के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सामान्य सूचकांक ज्ञात करके अर्धघटन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबको लिख रखा है, वस्तु ए से लेकर एफ तक, फिर उसका भार 17, 15, 22, 16, 12, 18 ये लिख लिया। अब मूल्य दो प्रकार का मूल्य था। पहला जो मूल्य था 2014 का था, इसलिए P0 उसको हम लोग प्राइस बोलेंगे, और 2014 है इसलिए 0 यानी आधार वर्ष। प्राइस फिर से दिया गया है, मूल्य फिर से दिया गया है, और वो चालू वर्ष का है 2015 का, इसलिए बाद वाले वर्ष को हम P1 लिखते हैं। तो उसका कीमत और P0 का कीमत दोनों का लिख लिया। अब इस पे से हम सूचकांक ज्ञात कर लेते हैं। सूचकांक का सूत्र क्या होता है, तो चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य, तो चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य, इसी तरह से हम ज्ञात करते जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 24/30। तो आधार वर्ष में इसको लेना है, चालू वर्ष का मूल्य है, आधार वर्ष में इसको लेना है, गुणे 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, भाग करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो आ जा रहा है 80। फिर चालू वर्ष का मूल्य कितना, 24। आधार वर्ष में किसको लेना है, इसको लेना है, राइट, आधार वर्ष में इसको लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 गुणे 100। तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 120। अब इसी तरह से चालू वर्ष का मूल्य 70, यहाँ पे 50 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 140। अब इसी तरह से इसका आ जाएगा 125, इसका आ जाएगा 120 और इसका आ जाएगा 150। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब इसके बाद करना क्या है, तो हम लोग को भार मिला था और यहाँ पे अभी आई मिल गया, दोनों को गुणा कर देंगे तो IW आ जाएगा, और IW का यूज़ करके सूचकांक ज्ञात करना है। फिर उसके बाद जो है सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, आप लोग इसको जो है कन्वर्ट कर दोगे, यानी जो है आप यहाँ पे अर्धघटन कर दोगे। तो यहाँ पे भार रहेगा, कभी भी ध्यान रखना सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। सामान्य सूचकांक के यहाँ पे सूत्र क्या होता है वो भी लिख दिया गया है। तो यहाँ पे IW निकाल लेते हैं, यानी गुणा हो जाएगा इसका और इसका। तो दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा, तो पहले का आ जा रहा है 1360, दूसरे का आ जाएगा 1800, यहाँ पे आ जा रहा है 3080। इसके बाद आ जाएगा गुणा करने पे 2000, अब इसके बाद आ जाएगा 1440, उसके बाद गुणा करोगे तो आ जाएगा 2700। तो यहाँ पे टोटल करना है, टोटल कर लेते हैं। तो भार का टोटल कितना आ रहा है, तो भार का टोटल आ रहा है 100, राइट। अब उसके बाद हम लोग इसका टोटल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 123 और 80, ये हमारा टोटल इसका IW का जोड़ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखकर भाग कर देंगे तो इसका टोटल 12,380 भागे भार की वैल्यू हो गया 100, भाग करेंगे तो आ जाएगा 123.80। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है भाई यहाँ पे, तो 23.8% जितनी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इस तरह से या इस प्रकार आधार वर्ष की तुलना में 2015 के मूल्य या चालू वर्ष के मूल्य में यहाँ पे माइनस करके बता देंगे। तो 123.80, इसके पहले होगा 100, माइनस करने पाएगा 23.80% की वृद्धि हुई है। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके बाद के सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर 2015 के लिए लास्पियर, पाश्चे, फिशर का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो लास्पियर को बोलते हैं IL, पाश्चे को बोलते हैं IP और फिशर को बोलते हैं IF, यानी ये तीन हमको आंसर ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र मैंने बताया नहीं है, तो हम लोग सवाल करते समय ही हम सीख लेंगे कि हमको प्रॉब्लम ना हो, और सवाल के समय ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने बताया नहीं है। तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ वस्तु दी गई है यहाँ पे,
तो यहाँ पे 6 वस्तुएं दी गई हैं, उस वस्तुओं को किस इकाई में मापा जाता है वो दिया गया है। गेहूँ की ग्राम है, चावल की ग्राम है, दाल की ग्राम है, तेल की ग्राम है, ये दिया हुआ है। उसके बाद 2014 के अंदर उसकी मूल्य बताई गई है कि 2014 के अंदर इसका मूल्य क्या था, राइट। तो अगर हम जो है मात्रा जो दिया हुआ है कि गेहूं की जो मात्रा जो है 20 किग्रा होगी तो उसका मूल्य कितने रुपए के हिसाब से, 1 किलो का 15 रुपया, राइट। अगर 20 किलो जो है हम लोग गेहूँ खरीदते हैं तो 15 रुपये के हिसाब से वो बिक रहा था, और 10 रुपये गेहूँ चावल खरीद रहे थे तो उसका 20 रुपये के हिसाब से बिक रहा था। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। अब 2015 के अंदर क्या हो गया कि हमने गेहूं की मात्रा बढ़ा दी, हमने 30 किलो खरीदा तो उसकी जो है 30 किलो खरीदा तो मात्रा 30 किलो, तो उसकी प्राइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती दिया हुआ, आप इसको सुधार लोगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मूल्य। तो यहाँ पे जो है मूल्य कितना रुपये चल रहा था, फिर 18 रुपये, यानी पहले 2014 के अंदर 15 रुपये चल रहा था, 2015 के अंदर उसकी भाव में वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मात्रा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी, मूल्य है तो इसको बोलते हैं प्राइस, फिर मात्रा है तो इसको बोलते हैं क्वांटिटी, फिर मूल्य है तो इसको बोलते हैं प्राइस। अब 2014 है, 2015 तो 14 आधार वर्ष कहलाएगा, 15 चालू वर्ष कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे आधार वर्ष के आगे हम 0 0 और चालू वर्ष के आगे हम 1 1 लिखते हैं। तो चलिए इसको अब हम सवाल को नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। तो देख रहे होंगे आप, मैंने यहाँ लिख रखा है वस्तु हो गया, उनको किस इकाई में मापा जाता है ये भी लिख लिया, और 2014 का मात्रा मूल्य 15 का भी लिख लिया। मात्रा था इतना, मूल्य था इतना, मात्रा था इतना, मूल्य था इतना। तो आधार वर्ष का हमने लिख रखा और चालू वर्ष का भी लिख रखा है। अब इसके आगे हमें क्या ज्ञात करना था, तो 3 आंसर ज्ञात करना था। पहला हमें ज्ञात करना था IL, इसका दूसरा हमें ज्ञात करना था IP, और तीसरा ज्ञात करना था IF। तो IL का मतलब हो गया लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का सूत्र क्या होता है तो अभी हम लोग लिख लेंगे। फिशर का सूत्र क्या होता है ये भी हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे पास्चे का क्या होता है और फिशर का क्या होता है देखते हैं। तो अभी यहाँ पे एकदम आपको सिंपल मेथड में सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लेंगे और देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा मात्रा को हमने क्यू, मूल्य को प्राइस, ये लिखना जरूरी है, बट मैंने यहाँ पे अभी दोनों लिख रखा है। आपको सिर्फ ये सिंबल भी लिखोगे तो चलेगा, तो सिंबल ही हमें लिखना है जिससे हमारा सवाल जल्दी होगा। तो हम यहाँ पे सवाल इसका सूत्र लिखने के लिए यहाँ पे इसको अभी पहले हल करेंगे, तो हमें से 4 कॉलम यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम बना दिया और लिख देंगे यहाँ पे P Q P Q P Q P Q। ऐसा लिखने के बाद अब यहाँ एक फंडा चलता है, फॉर्मूला चलता है, वो क्या है तो 1000, देख लोगे 1 0 0 0, 1101, 1000 हुआ, फिर 1101, तो 1 1 0 1, ये हमारा सूत्र हो गया। यहाँ पे क्या लिखना था, पहले 1000 फिर 1101, ये दो वैल्यू से हमने यहाँ पे पूरा भर दिया। सबसे पहले PQ 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 PQ, फिर 1000 1 1 1 0 1 0 1 0, फिर 1101, तो 1 1 0 1, ये हो गया। अब इन्हीं को गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, तो यहाँ सूत्र बन जाता है। पहले वाले के बट्टे में दूसरे वाले को, इसके बट्टे में इसको, तो पहले को इसके बट्टे में रखेंगे तो इसका सूत्र बनेगा, इसको इसके बट्टे में रखेंगे तो इसका सूत्र बनेगा। तो चलिए रख लेते हैं। तो P1Q पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम 0 रख लेंगे। तो PQ ये हो गया 1000, राइट। फिर यहाँ पे भी सिग्मा जोड़ रखना है, इसलिए सिग्मा लगाना जरूरी है। यहाँ पे भी सिग्मा PQ सिग्मा PQ, तो यहाँ पे 1000 हुआ, यहाँ पे 1101, 1101, 1101। अब यहाँ सूचकांक ज्ञात करना है ना, तो सूचकांक यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 100 से गुणा हो गया। अब फिशर का क्या आएगा, तो फिशर का इन दोनों को वर्गमूल के अंदर रख दो, या दोनों के आंसर को वर्गमूल के अंदर रख देंगे तो फिर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, फिशर का आ जाएगा तो IL × IP, ये फिशर का सूचकांक हो गया। तो चलिए हल कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होगे I और जो P1 और Q0 का लाइन का गुणा करना है। तो P1 कहाँ है, ये रहा,
Q0 कहाँ है, ये रहा। इन दोनों लाइन का क्या करना है, अपने को गुणा करते जाना है और जो आंसर आएगा इसके अंदर भर देंगे। यानी P1 और Q0 इन दोनों लाइन को गुणा करेंगे और लिखते जाएंगे। हमेशा आपको यही लिखना है, फॉर्मूले में ध्यान रखना, जिससे आपको जो है प्रॉब्लम ना हो और आसानी से एकदम सही से आप लिख सको। तो चलिए लाइन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 यानी 360। तो यहाँ पे मैं अलग पेन यूज़ कर ले रहा हूँ। तो हम लोग ये रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन को गुणा कर रहे हैं, P1 और Q0। आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में अंगुली ऐसा रखकर काउंट करना है, ऐसे दोनों अंगुली रखते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, जिससे लाइन मिस्टेक ना हो। लाइन मिस्टेक हो तो सीधा आपका गलत होगा, एक भी डिजिट गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहला हमारा आएगा 360, दूसरा आ रहा है 312.5, उसके बाद आएगा 295, उसके बाद आएगा 180, उसके बाद आएगा 375 और यहाँ पे आ जाएगा 518.4। अब मैंने बताया था कंप्लीट कैसे करना है। इसको लिखने के बाद गुणे का ये 20 गुणे 18 फिर बराबर 18 गुणे 31.5 फिर बराबर, फिर इसी तरह से गुणा करते जाएंगे, लास्ट में जीटी दबाएंगे, टोटल आ जाएगा। तो टोटल इसका आ जा रहा है इसका 2040.9। अब इसके बाजू वाले का गुणा जो है गुणा करेंगे, तो इसका गुणे में क्या आएगा, तो P0 Q0, तो P0 Q0 सीधा इन लाइन का गुणा करेंगे, 15 दूना 30 यानी 300। फिर यहाँ पे 200 हो जाएगा, गुणा होगा तो इसका गुणा होगा तो 265 दशमलव कितना आ जाएगा, हाँ 265 ही आएगा। फिर उसके बाद इसका गुणा होगा तो 148.6, उसका 318.75, उसके बाद गुणा होगा तो आंसर आएगा 378। अब इसका गुणा हो गया तो इसका टोटल कितना आएगा, तो टोटल करोगे तो 6161035। इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके बाद वाली लाइन का गुणा करते हैं 1 1 का, तो 1 1 ये रहा, इनका सीधा गुणा कर लो तो 18 54, तो यहाँ पर हो जाएगा 540। इसी तरह से गुणा करते जाएंगे तो 468.75, इसका हो जाएगा 442.5, उसका आएगा 240, फिर आएगा 62 जो है 625, उसके बाद आएगा जो है 864, टोटल आ जाएगा 3180.25। मैंने अलग अलग कलर इसलिए यूज़ किया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अब हम किसको गुणा करेंगे, 0 और 1 को। P0 कहाँ है भाई, ये रहा। Q1 कहाँ है, ये रहा। इन दोनों सीधा लाइन को गुणा करेंगे तो 15 45 450, सीधा आप इस तरह से गुणा करते जाओगे। इसके बाद गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 300, उसके बाद होगा तो कितना हो जाएगा 397.5, उसके बाद हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 198.4, उसके बाद कितना आएगा तो हो जाएगा 531.25, उसके बाद कितना हो जाएगा 630, टोटल कितना आ रहा है तो 2507.15, ये हो गया टोटल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी सूत्र के अनुसार सब कीमत रख देंगे। तो पहला रख रहे हैं इसका आंसर यानी इसके बटे में इसका, तो ये जोड़ है इसलिए यहाँ सिग्मा लगाना जरूरी है। ध्यान रखना सिग्मा कहाँ लगेगा, तो यहाँ पे सिग्मा लगा कर रखना है, यानी आपको सिग्मा P1 Q0 यहाँ लिखना जरूरी है, राइट। जगह ना होने की वजह से मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ पे सॉल्व करोगे डबल लाइन इसको बना लेना। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लास्ट पीरियड का सूत्र हमने लिखा, अब इसके नीचे इसका सूत्र, तो भागे में इसके बटे में ये, तो हो जाएगा 2040.9 बटे में हो जाएगा 1610.35, भाग करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा गुणे 100, फिर भाग करने पे IL का सूत्र IL का वैल्यू जो है वो आ रहा है 126.74। तो ये हमारा आंसर पूरा हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे, तो इसको हम लोग राउंड कर लेते हैं। आंसर एक हमारा कंप्लीट हुआ। अब IP का क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू को इससे भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3180.25 भागे 2507.15 गुणे 100, भाग कर दो भाई, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है भाग करके गुणा करने पे इसको इससे भाग करेंगे फिर 100 से गुणा, तो आंसर आ जाएगा 126.85। ये हो गया IP का आंसर। अब हम चलेंगे इसके बाद वाले पॉइंट पे। तो अब देख रहे हैं IF कैसे निकल रहा है, तो IP
IL और IP का दोनों गुणा करके वर्गमूल ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले का आंसर कितना, तो 126.74 गुणे इसका है 126.85 गुणा करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे। तो गुणा करने पे कितना आ रहा है भाई, तो गुणा करने पे आ रहा है 1676.969 और वर्गमूल निकालने के बाद आ जाएगा 126.78। ये हो गया IF का। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये फिनिश हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।